काफ़ी सारे पेरेंट्स को जब बच्चे को दूध छुड़ाना होता है तब परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि जब बच्चे को दूध छुड़ाएँगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को दूध छुड़ाने का सही तरीका क्या है। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। हम सबको पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। माँ का दूध अमृत जैसा होता है। इसलिए हम पीडियाट्रिशियन मदर्स को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सही पोषण नहीं दे पाता। इसलिए 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में धीरे-धीरे सेमी सॉलिड फिर सॉलिड्स पदार्थ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि बच्चा जब 1 साल का हो तब तक हम घर में जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो सब चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी गई हो और बच्चा घर में पकाई हुई सारी चीज़ 1 साल तक खाना खाता होना चाहिए। यदि माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबल हैं, तो दोनों को जब तक कंफर्टेबल है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह दूँगा कि यदि आपको दूध अच्छे से हो रहा है, तो कम से कम 2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। 2 साल के बाद यदि माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबल है, तो फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद माँ के दूध की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। 2 साल के बाद पूरे दिन में ब्रेस्ट फीडिंग की मात्रा सिर्फ 400 ml जितनी रह जाती है, जिसमें से बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत कम मिलता है। इसलिए हम यदि बच्चे को दूध छुड़ाना चाहते हैं, तो 2 साल की उम्र के बाद बच्चे को दूध छुड़ा सकते हैं। जब भी बच्चे को दूध छुड़ाने की बात आती है, तो घर में सब लोग टेंस हो जाते हैं क्योंकि दूध छुड़ाने के टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होता है। कभी-कभी बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स फेंकते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को दूध छुड़ाने का सही तरीका क्या है। पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि बच्चे को आपको कब दूध छुड़ाना है। एक बार आपने नक्की कर लिया है कि बच्चे को दूध छुड़ाना है, तो उसके बाद अपने डिसीजन पे आप फर्म रहिए। जब भी आपको बच्चे को दूध छुड़ाना है, तो उससे 15 दिन से 1 महीने पहले ऐसी कोशिश कीजिए कि बच्चा दिन के टाइम पे दूध बिल्कुल छोड़ दे। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करने के साथ बच्चे को धीरे-धीरे फ्रूट्स, वेजिटेबल, गाय का दूध या फॉर्मूला फीड के ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन में बच्चे को माँ का दूध ना मिले। सिर्फ बच्चे को रात के टाइम पे या तो सोने के टाइम पे बच्चे को माँ का दूध दिया जाए। एक बार बच्चा धीरे-धीरे सारी चीज़ें लेना सीख जाता है, उसके बाद रात में दूध छिड़ाने में दिक्कत कम होती है। हम दिन के टाइम पे बच्चों को 3 मेजर मील्स और 2 माइनर मील्स यानी कि स्नैक्स जैसा दे सकते हैं, जिससे पूरे दिन बच्चे का पेट फुल रहेगा और वो ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड नहीं करेगा। अभी जब बच्चा पूरा दिन माँ का दूध नहीं पी रहा है और सिर्फ रात में ही दूध पी रहा है, तो रात में दूध छिड़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? रात में दूध छिड़ाने के टाइम पे काफ़ी सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है कि दूध पीते-पीते ही बच्चे सो जाते हैं। इसलिए यदि रात में बच्चे को दूध नहीं मिलता है तो बच्चा रोता है और चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे टाइम पे ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा धीरज रखने की ज़रूरत है। कई बार पेरेंट्स बच्चे को दूध छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जब रात में बच्चा रोने लगता है तो ग्रैंड पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा रुलाओ मत और उसे दूध पिला दो। इसकी वजह से बच्चे को दूध छुड़ाने में दिक्कत होती है और यदि हम अपने डिसीजन में फर्म नहीं रहते हैं, तो कई बार बच्चे 5 से 6 साल की उम्र तक भी दूध पीते रहते हैं। तो रात में दूध छुड़ाने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को सोने से पहले 1 आध घंटा या आधा घंटा पहले 1 ग्लास गाय का दूध या फॉर्मूला मिल्क दे दिया जाए या उसे कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल दे दिया जाए, जिससे बच्चे का पेट भर जाए और रात में उसे सोने के टाइम पे माँ के दूध की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर भी बच्चा यदि माँ का दूध माँगता है, तो आप बच्चे को लोरी सुना सकते हो, उसे स्टोरी सुना सकते हो या कोई सॉफ्ट म्यूज़िक बजा सकते हो।
साथ ही आप बच्चे को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हो। जब हम कार में या स्कूटर पे बच्चे को घुमाने ले जाएँगे, तो हो सकता है कि बाहर की ठंडी-ठंडी हवा की वजह से बच्चे को नींद आ जाए और बच्चा आराम से सो जाए। उसके बाद बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड नहीं करेगा। आप बच्चे के साथ रात में सोने से पहले खेल सकते हो, उसे कोई स्टोरी सुना सकते हो या उसके साथ कोई पज़ल गेम खेल सकते हो, जिससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड नहीं करेगा। यदि यह सब करने के बाद भी बच्चा माँ का दूध के लिए बहुत रोता है, तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई चीज़ डिफरेंट करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन हमेशा पेनफुल होता है और बच्चे को भी उस परिवर्तन में से गुज़रना ज़रूरी है। इसके लिए बच्चे को कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम देना ज़रूरी है। आप अपने डिसीज़न में फ़र्म रहिए, बच्चा थोड़ा बहुत चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन आप भावनाओं में बह के बच्चे को दूध मत दे दीजिए, वरना बच्चे को दूध छुड़ाने में आगे जाके बहुत सारी परेशानी हो सकती है। यदि बच्चा दूध नहीं पीता है, दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा रोता है, तो कई लोग कड़वी दवाई या करेले का जूस निप्पल के ऊपर लगाते हैं। मार्केट्स में भी कई सारी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है जिसे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने में हेल्प मिलती है। इसके लिए वो दवाई को निप्पल के आजू-बाजू लगाना होता है। लेकिन यह देखा गया है कि कई बार बच्चे वो कड़वी दवाई पहले पी लेते हैं, उसके बाद जब दूध निकलने लगता है तो वो वापस फीडिंग करना चालू कर देते हैं। तो यह सब दवाइयाँ से कितना असर पड़ता है वो हर पेशेंट में वेरी करता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक सबसे अच्छा है, थोड़ा धीरज और संयम रखना ज़रूरी है। आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, पहले दिन के टाइम पे दूध छुड़ाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से रात के टाइम पे दूध छुड़ाने की कोशिश कीजिए। और मुझे आशा है कि यह सारी टेक्निक्स का यूज़ करके आप बच्चे को आसानी से दूध छुड़ा पाएँगे। फिर भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड या ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने में जो-जो दिक्कत होती है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।